नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पत्रिका ट्यूटोरियल डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। संसार एक को दो की तरह देखता है। जो जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। यह भी कह सकते हैं कि हमारा अहंकार एक देखना ही नहीं चाहता। वह ज्ञान को तोड़कर खंड पर सत्ता बनाए रखना चाहता है। वह आज्ञा कर्ता रूप बनकर द्वैत का पोषण करता है। घना पेड़ से अलग कैसे हो सकता है? टूटकर क्या पेड़ से लड़ पाएगा अथवा मर जाएगा? कोई प्रयास उसे बचा नहीं सकता, अर्थात उसका ज्ञान मिथ्या प्रमाणित हो जाएगा। पैरा हमारा ज्ञान बुद्धि के सहारे त्रिगुण भाव का होता है। जैसे रंगीन पर्दों से दृश्य को देखा जाता है, हमारी भेद दृष्टि का कारण ये पर्दे ही तो हैं। प्रकृति के गुणों के कारण आँखों देखा भी झूठ हो जाता है। जैसी दृष्टि होगी वैसा ही दृश्य दिखाई देगा। अतः पहला निष्कर्ष तो यही है कि मैं स्वयं को बाहर कर लूं, जो मेरे भीतर दृश्य बनाकर बैठा है उसे ही देखने दूं। उसकी दृष्टि पर कोई पर्दा नहीं है। जीवन जीने के क्रम में ज्ञान की परिभाषा जटिल हो जाती है। आज विज्ञान का युग तो है, किंतु विज्ञान का स्वरूप केवल बाहरी जीवन से ही जुड़ा है। ठीक है, किंतु बाहर तो नश्वरता है। एक से अनेक बनने के ज्ञान का प्रयास मात्र कह सकते हैं। ज्ञान ही तो मूल में विज्ञान का आधार है। ज्ञान के बिना विज्ञान किसकी विविधता की बात करेगा? ज्ञान ब्रह्म है। जीव जगत के आत्मा का आधार है। ब्रह्म और कर्म ही आत्मा कहलाते हैं। कर्म में ब्रह्म का न होना ज्ञान की जड़ता कहलाएगी। स्टॉप। पैरा गीता में ज्ञान को कई रूपों में व्यवहृत किया गया है। 13वें अध्याय में बताया गया है कि प्रकृति पुरुष का तात्विक ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान का प्रमाण और पराकाष्ठा का आंकलन भी समझा दिया कि मैं वासुदेव तेरा सखा और तू अर्जुन दोनों मैं ही हूँ। विभूति योग में कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के प्रत्येक रूप में मैं ही व्याप्त हूँ। इसको तत्व से ज्ञान लेना ही ज्ञान है। यही ब्रह्मांड का सहित भाव है। अश्वत्थ का स्वरूप कृष्ण ही ज्ञान है। कृष्ण ही ज्ञाता है। स्टॉप। मैं आकाश की ओर देख रहा हूँ। देखते देखते स्वयं का भाव खो बैठा।
ज्ञाता स्वयं ज्ञेय हो गया। फिर धीरे धीरे आकाश भी खो गया, सब कुछ अनंत में लीन। इसको क्या कहेंगे, ज्ञान का ज्ञाता या ज्ञेय? मंदिर में देव दर्शन से पहले मैं खो जाता हूँ। कौन बचता है कौन जाने। प्रसव के बाद संतान में भी माँ ही दिखाई पड़ती है, अपनी सूरत और ईश्वर की छाया। पैरा आत्मा का धर्म है ज्ञान और देखना। आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही दृष्टा है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनों आत्मा ही तो हैं। जीवन में क्या अर्थ है इन चर्चाओं का? जिस ज्ञान से विश्व चल रहा है, क्या वह हितैषी नहीं है? क्या मेरा ज्ञान के प्रति चिंतन वास्तविक नहीं है? हर व्यक्ति नित्य कोई न कोई कर्म कर रहा है, कुछ न कुछ ज्ञान का उपयोग भी कर रहा है। तब कर्म और ज्ञान के समुच्चय में ऐसा क्या है कि मुझे सीखना चाहिए? कैसे समझ में आए कि मेरे कर्म में ज्ञान ज्ञाता का पूर्ण समुच्चय है? पैरा कृष्ण कहते हैं कि फल की आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर कर्म कर। स्वमत्व रूप कर्म ही कौशल है, क्योंकि बिना ज्ञान के कर्म नहीं होता। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का समभाव प्रमाणित ही है। ज्ञाता जब त्रिगुण से बंधा है, तब उसका ज्ञान भी शुद्ध कहाँ हो सकता है? त्रिगुण जीव को शरीर में बांधते हैं, इससे मुक्त कैसे हो? इसका समाधान कृष्ण ने ही बता दिया कि जब दृष्टा इन गुणों के अतिरिक्त और किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता तथा गुणातीत उस परम तत्व को जान लेता है, तब वह मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। पैरा यहाँ ज्ञान और कर्म का द्वंद्व है, आत्मा और शरीर की स्पर्धा हटाने का प्रयास है। कर्ता न रहे तो कर्म का ईश्वर हो गया, फल भी ईश्वर को ही मिलेगा। ज्ञान ज्ञाता को साथ रखने की ही प्रेरणा है। भक्ति का अर्थ है आत्मा का अंग हो जाना। फल की आसक्ति टूट जाती है ईश्वर की इच्छा पर। समर्पण होने का अर्थ नदी में बह जाना, न कोई प्रयास न दिशा, प्रवाह के साथ सागर में मिलकर सागर बन जाना। यही कर्म योग भी है। दृश्य दृष्टि के मूल दृष्टा को समझे बिना इस कर्म योग की निष्पत्ति नहीं हो सकती। पैरा सही तो यह है कि हमारे तीन शरीर ही ज्ञान ज्ञाता का कार्य
करते हैं। ज्ञान आलंबन है, अव्यय है। ज्ञान ज्ञाता का कारण बनता है, किंतु ज्ञान पर आलंबित है। ज्ञान ही कारण बन रहा है। संपूर्ण विराम।